हेलो फ्रेंड्स। साप्ताहिक चार्ट की चर्चा में आपका स्वागत है एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। कॉन्स्टेंटली ऐसा ही सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा, ऐसी एक एक्सपेक्टेशन के साथ आपका शुक्रगुजार हूँ। चलिए चलते हैं, आपको शेयर करवाता हूँ आने वाले दिनों में कौन से स्टॉक पर बैट लगाया जा सकता है या फिर मैं क्या कर रहा हूँ। निफ्टी की बात हम कर चुके हैं, वैसे तो नेगेटिव जोन में एंटर ले चुका है। फिर भी एक होप जगी है, क्योंकि अगर 200 का जो रिस्पेक्ट देता था वो देना बंद करना स्टार्ट कर दिया है, एक बार और दो बार। तो ईएमए को छोड़ रहा है, मतलब ये पहले पॉजिटिव साइड पे जा रहा था, ये नेगेटिव साइड पे जा रहा था, मगर ज़्यादा नॉर्मली ये ज़्यादा जाता नहीं है, फिर भी डाउन में ट्रेंड कर रहा है। तो इस हिसाब से दोनों साइड का कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट एक बन रहा है कि यहाँ से शायद वापस हो सकता है या फिर नीचे जा सकता है। तो यहाँ का लेवल आप देख सकते हो, ये बाउंस हो सकता है, एक दो और तीन यहाँ से बाउंस होगा या फिर यहाँ से नीचे जाएगा। तो वेट एंड वॉच जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था वही मैं यहाँ पे कंटिन्यू रख रहा हूँ, और ये कैंडल और ऐड हो चुकी है और वो भी फिर भी नेगेटिव ही है। तो आगे बढ़ते हैं स्टॉक्स के बारे में। तो वीकली स्टॉक्स में मैंने कौन से स्टॉक निकाले हैं वो वन बाय वन मैं डिस्कस कर देता हूँ। एक वीकली स्टॉक में जाने से पहले एक वीकली नेगेटिव थोड़ा दिखा रहा है, बट डेली अभी भी स्ट्रांग है ऐसा बोल सकता हूँ। वो जीएसएस है। मैं पता नहीं है इंडिकेटर कहाँ से आया है, ओके वॉट एवर इट इज़, इसको वीकली में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो एक किस्म का नेगेटिव इंडिकेशन है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल थी और स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद एक छोटी सी नेगेटिव कैंडल बनी है, बट वॉल्यूम क्या नहीं है। तो जीएसएस में कई लोग हैं जो स्टॉक करीबन 140 143 के अराउंड मैंने दिया था, यहाँ पे 143 के अराउंड दिया था। तो ये स्टॉक आप रडार पे रख सकते हो, क्योंकि इसका लो नोट कर लीजिए। अगर ये लो तोड़ रहा है कुछ भी मार्केट के हिसाब से या फिर अपना खुद का कुछ भी नेगेटिव हुआ है, 188.25 है जैसे मैंने बताया था एसआरएफ में, तो ऐसा ही परफॉर्म करने जा रहा है। 202 एंड 188, अगर दोनों साइड में से कोई भी साइड अगर क्रॉस कर रहा है तो वो अपना मुंह इसी तरह से बताएगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे सेटल होना चाहिए करीबन 2 3 4 वीक यहाँ तक। अगर बन रहा है 180 तक, तब तक ठीक है, बट अगर पोजीशन बना के रखिए और कुछ स्विंग ट्रेड में बिलीव कर रहे हो तो आपको यहाँ से बेच के आप 180 के अराउंड में परचेस कर सकते हो, बट अटैम्प्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल फीलिंग है। क्यों? क्योंकि डेली में आप देखो ये पोल बन रहा है और ये फ्लैग बन रहा है, तो ये पोल एंड फ्लैग का शायद ब्रेकआउट दे, मतलब यहाँ से जो बन रहा है बैक टू बैक, जो सीखने की बात होती है वो सीखने की बात ये है कि इसके लो ऑलमोस्ट इक्वल है। यहाँ पे एक कैंडल पे रख दीजिए लो 189 था, यहाँ पे जो कैंडल है उसका भी लो 189 था, मतलब 189 इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। तो ये यहाँ से जंप कर सकता है। तो ये नॉर्मली जब लो सेम होता है, हाई सेम होता है तो नीचे की ओर जाता है, और लो सेम होता है तो ऊपर की ओर इशारा करता है। इसका लो और ओपन दोनों वैल्यू सेम था, तो डेली में कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, बट वीकली थोड़ा नेगेटिव इंडिकेशन कर रहा है। देखते हैं किस हिसाब से, क्योंकि वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी मैंने बोल दी है तो इसमें भी वही अप्लाई होगा। सेकंड, मैंने एक आईएफबी इंडस्ट्री दिया था लास्ट वीडियो में, उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये डेली में है, मैंने वीकली में निकाला है। नॉर्मली जब 200 ईएमए 100 ईएमए, किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि सर आपने जो वीडियोस बनाए थे ईएमए वाले तो 10-20 का, और या फिर मुझे कहाँ पे बेचना है, कहाँ पे ख़रीदना है, तो एक 200 ईएमए होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, तो एक सपोर्ट लेवल होता है। तो यहाँ पे वीकली 2 ईएमए पर वो बैठा है, यहाँ पर भी था और फिर जंप किया। तो अभी जो देखने वाले हैं या फिर मुझे फॉलो कर रहे हैं और मेरी फेवरेट पैटर्न है, तो ये डब्ल्यू का इशारा दे रहा है। डब्ल्यू का इशारा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये नेगेटिव कैंडल थी और बैक टू बैक पॉजिटिव कैंडल बनाई, मतलब अब लोग परचेस करने के लिए आ रहे हैं। जो मैंने टेलीग्राम पे भी मैसेज डाला है आप लोगों को कि कहाँ पे एंट्री लेनी है, यहाँ पे मैं एंट्री नहीं लेता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे नेगेटिव बेचने के लिए, मुझे नहीं पता था कि नेक्स्ट वीक में भी सारे के सारे बेचने के लिए आएंगे, बट जैसे 200 ईएमए का सपोर्ट मिल रहा है और बाइंग कैंडल बन रही है, तो एक इशारा होता है कि ये आगे जा सकता है। तो आईएफबी इंडस्ट्री में अगर कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना है तो 134 का एक लेवल है या फिर 144 का लेवल है, अगर क्रॉस करेगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनती है।
वीकली चार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ तो वीकली में आपकी कैंडल्स अगर काउंट कर रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वीक्स मतलब 3 महीना हो गया। तो आपका 3 मंथ्स का होरिजन है, तो आप करीबन 1200 के लिए खेल सकते हो। यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर किसी को डिफाइन करना है तो मेरे हिसाब से 2 स्टॉप लॉस बनेंगे। अगर शॉर्ट स्टॉप लॉस चाहिए तो 890, और अगर थोड़ा कॉन्फिडेंट स्टॉप लॉस चाहिए तो आप 810 के अराउंड रख सकते हो। तो ये इसका लेवल रहेगा मेरे हिसाब से। ये बाइंग कैंडल आपको जो दिख रही है, यहाँ पर भी बाइंग कैंडल बनी थी, यहाँ से भी बाइंग आया है, यहाँ से भी बाइंग आया है, तो एक सपोर्ट जोन का काम करेगा ये। तो 890 जो है वो उसका सपोर्ट लेवल है। अगर नीचे चल रहा है और थोड़ा स्लिप हो रहा है तो फिर आपको वेट करना है कि किस तरह से परफॉर्म करना है। बट मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है और 1200-1300 का रेट दिखा सकता है। देन एक लार्ज कैप में से आईजीएल मैंने निकाला है। वीकली कैंडल में ही मैं लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पे एक एम बना था जो ख़त्म हो चुका है, बट अगर थोड़ा वाइडर सेंस यहाँ पे मैं क्लब कर देता हूँ इन 2 पॉइंट्स को, तो यहाँ पे एक बड़ा सा डब्ल्यू दिखेगा। तो आईजीएल में एक पॉसिबिलिटी बन रही है वीकली चार्ट में। मैं अभी फिर से वापस आ जाता हूँ कैंडल स्टिक पे। तो ये जो पूरा नशा था, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई थी, फिर थोड़ा कूल डाउन हुआ, और फिर जो भी बड़े प्लेयर्स होंगे उनको रियलाइज़ हुआ होगा कि नहीं, इससे ज़्यादा तो कोई बेचेगा नहीं, तो जहाँ पर भी मुझे मिल रहा है माल वहाँ से उठाओ। तो यहाँ पे उसने उठाना स्टार्ट कर दिया। तो ये डिमांड्स और सप्लाई जोन के बारे में अगर आपने सुना है, तो ये डिमांड जोन बन चुका था, अब उसी डिमांड जोन में आया वापस और फिर से बाइंग स्टार्ट हुई है। तो लास्ट वीक जो था, तो ये मार्केट सेंटिमेंट के साथ रहेगा नहीं रहेगा वो आपका खुद का स्टडी रहेगा, क्योंकि मार्केट पॉइंट्स गिर रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे स्टॉक गिरेंगे। अदरवाइज आईजीएल आप देख सकते हो लास्ट सेशन में इसने पॉजिटिव मूव दिया है करीबन 7% का। तो आपको तय करना है आपकी स्ट्रेटजी क्या बनानी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने जो स्टॉक निकाला है वो एक सरप्राइजिंग आपके लिए होगा। सो इट्स अ गिफ्ट फॉर यू, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है, डेटा ज़्यादा नहीं है तो हम ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते। बट यस, रिस्क की प्लेयर हो तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बैट बन सकती है। ये स्क्रिप्ट का नाम है पॉलिसी बाज़ार। तो इसका कोड एनएससी में पीएन फिनटेक होगा कि पता नहीं, यहाँ पे एनएससी कोड दिखा रहा है या पीबी फिनटेक, बट फिर भी स्क्रिप्ट का नाम है पॉलिसी बाज़ार। तो इसका लास्ट रेट जो है वो 645 है और लास्ट वीक में करीबन 5% अप आया है। तो ये जोन है करीबन यहाँ से ऊपर 630 के ऊपर, ये पॉजिटिव ही देखूंगा। अगर 6 मैंने पोजीशन बना ली, तो अगर मुझे छोटा सा स्टॉप लॉस लेना है तो करीबन मैं लूँगा 600 का स्टॉप लॉस लूँगा। अगर बड़ा स्टॉप लॉस लेना है तो मैं इसका स्टॉप लॉस 540 लूँगा। अब ये तय आपको करना है कि मुझे स्टॉप लॉस कौन सा लेना है। ये वैसे डाइवर्जन का भी केस है। यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ कर लूँ वीकली डाइवर्जन से, तो ये रेट डाउन दिख रहा है आपको। ओके चलो, और ये आरएसआई जो था यहाँ से देखिए ये पॉजिटिव है, तो आप तो यहाँ पर आप एक अपना बैट बना सकते हो। आई सपोज आपको लेवल्स मिल चुके होंगे और समझ भी गए होंगे। अगर फिर भी लेवल्स मिस हो गए हो तो आप रिवाइंड करके भी देख सकते हो। सो दिस इज़ व्हाट योर चार्ट्स फॉर द वीक। जो भी चार्ट्स मैंने निकाले हैं आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अगर मेरा भी कुछ नज़रिया होगा तो इसी स्टॉक पे हो सकता है। तो प्लीज़ 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 डू कंसल्ट विथ योर फिनेंशियल एडवाइज़र बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। तो फिर भी आप अपने हिसाब से खुद का स्टडी कर लीजिए। डिस्क्लेमर तो मैं दे ही चुका, हर एक वीडियो में देता ही हूँ, तो डिस्क्लेमर को फॉलो करिए। और प्लीज़ 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 बड़े से लॉस से बचिए, क्योंकि मार्केट में जितना मुनाफा दिखता है उससे ज़्यादा कई बार लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो डिपेंड करेगा आप किस हिसाब से ट्रेडिंग करते हो। एनीवे, होप फॉर द बेस्ट। आई होप यू आर डूइंग बेटर एंड विल डू बेटर। तो आप अपना स्ट्रेटजी डिज़ाइन करिए, टाइम है आपके पास, और प्लान बना के आगे बढ़िए, क्योंकि विदाउट प्लान विदाउट नॉलेज समवन हमारा वीडियो भी है नॉलेज धन प्राप्ति का भी वीडियो देख सकते हो, गुजराती में है, ગુજરાતીમાં છે એટલે ગુજરાતી પબ્લિક જો મને સાંભળે છે તો એ લોકોને ખબર હશે। અને ખાસ કરીને
માહિતી અને જ્ઞાન મેં તમને ખાલી માહિતી આપી છે. હવે જ્ઞાનમાં કન્વર્ટ કઈ રીતે કરવી, તો પેપર ટ્રેડ કરીને કદાચ આ વીકનો વિડીયો જોયો અને આ વીકના વિડીયો જોયા પછી તમને લાગે કે હા નીરવભાઈ કંઈ સારું કહી જાય કે કહી રહ્યા છે, કે નીરવભાઈ જે કહે છે સાચું પડે છે કે ખોટું પડે છે, દરેક વખતે સાચા પડે છે, તો એ પ્રોબેબિલિટી તમારે કાઢવાની છે. તો જ્ઞાનમાં પરિવર્તન જ્યારે કરશો તમે તો જ કદાચ એને પ્રોપરલી એક્ઝિક્યુટ કરી શકશો અને તમે તમારા લોસમાંથી પણ બચી શકશો. સો ફરીથી એકવાર જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો, શેર કરજો, કમેન્ટ કરજો અને પ્લીઝ 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 જો તમને લાગતું હોય કે નજીકના મિત્રો પણ આ રીતે એક્ટિવિટીમાં જોડાયેલા છે તો એ લોકોને સબસ્ક્રાઈબ કરવાની વિનંતી કરજો. એન્ડ વન મોર ટાઈમ થેન્ક્સ ફોર યોર લવ, કેમ કે મને ધીમે ધીમે પ્રતિસાદ સારો મળી રહ્યો છે અને તમે મારા વિડીયો ગમાડી રહ્યા છો એ માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. મળીશું પછી ફરીથી. આવજો.